प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स और जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो बीटा डीके। और आज हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे कि एनर्जी लॉस ऑफ द बीटा पार्टिकल इन मैटर बाय आयोनाइजेशन। ये है आज का हमारा टॉपिक। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ भी दिया जाता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इसमें कुछ नया नहीं है, हमने पिछले लेक्चर में समझाया था, बस उसी को यहां यूज करेंगे। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है एनर्जी लॉस बाय बीटा पार्टिकल इन मैटर बाय आयोनाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, जब हमने आपको ये समझाया था इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर, वहां पर हम इनको भी, इसका जो फार्मूला था वो भी लिखा था, उसे ही हम आज यहां डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि उसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हम जानते हैं कि जब कोई बीटा पार्टिकल या यूं कहिए कि जो इलेक्ट्रॉन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है या यूं कहिए कि उस पर इंसिडेंट करता है, तो उसकी एनर्जी का लॉस होता है। वो एक्साइटेशन की वजह से हो सकती है, वो आयोनाइजेशन की वजह से हो सकती है। लेकिन जब उसकी एनर्जी काफी लो होती है या कम होती है, तो जो ज्यादा जो एनर्जी लॉस होता है वो आयोनाइजेशन की वजह से होता है। तो आप क्या लिखेंगे? वो फार्मूला रिकॉल कीजिए जो हमने आपको उस समय समझाया था, उसे डायरेक्ट हम यहां यूज करेंगे। उसमें कुछ टर्म्स आएंगी, वो क्यों आ रही हैं बस वो आप जरूर वहां बता दें। तो शुरुआत आप इसकी कैसे करेंगे? आप कहेंगे द लॉस इन एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल पर यूनिट लेंथ इन मैटर बाय आयोनाइजेशन इज गिवन बाय। ये लिख करके अब आपको वो रिजल्ट याद करना है जो आपने पीछे हमने आपको समझाया था, लेकिन उसे डिराइव नहीं करना, बस उसको याद तो करना पड़ेगा और थोड़ा ढंग से 2-3 बार लिख करके उसे याद जरूर कर ले। तो वो क्या था मैं लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ इसको लिखते रहें। dE बाई dx, दिस इज द एनर्जी लॉस। यहां नेगेटिव साइन डिक्रीज को ही इंडिकेट कर रहा है, आयोनाइजेशन, ये सिंबल भी लिख देते हैं। प्यारे बच्चों, ये है एक टिपिकल सा फार्मूला आपको नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि जो एनर्जी लॉस हो रही है उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। आप तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे और ये जो जो टर्म आ रही है वो आपको पता जरूर होनी चाहिए, आपको बताना भी है। यहां पे सबसे पहले देखिए भाई, ये आयनाइजेशन की वजह से ही क्यों है। आप कहेंगे सर आप तो ये कह रहे थे कि जो एनर्जी लॉस हो एक्साइटेशन के रूप में, आयनाइजेशन के रूप में होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लो एनर्जी होती है तो उस बीटा पार्टिकल की, तो ज्यादातर जो लॉस होता है वो आयनाइजेशन की वजह से होता है। यानी कि यहीं से शुरुआत करोगे कि एट लो एनर्जी, यानी कि जो E है इट इज वेरी मच लेस देन MEC²। इस केस में द एनर्जी लॉस ड्यू टू आयोनाइजेशन, ये वर्ड यूज करोगे, आयोनाइजेशन इज प्रीडोमिनेटेड। एक तो दूसरी बात, आप एक और बात करेंगे, ये जो टर्म आ रही है ना, ये फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स है। यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनका मास बहुत कम होता है, स्पीड ज्यादा होती है, और जब कोई चीज तेजी से मूव करती है तो आप जानते हैं उसका मास स्पीड के साथ वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उसमें फिर वो जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है, मास वेरिएशन ऑफ मास विद स्पीड, वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। क्या जो किया हुआ है वही तो है यहाँ बीटा, यानी कि फॉर रिलेटिविस्टिक करेक्शन यहां हमें लगानी पड़ती है। इसका कारण क्या है? वो ये है, पहले मैं इसी की बात कर रहा हूं कि
the mass of beta particle is very small and it moves with high speed. Due to that, the variation of mass with velocity is introduced here. और वही है ये बीटा जो v by c के बराबर होता है, यानी कि the mass of beta particle इज वेरी स्मॉल। देखिए ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें फिजिक्स कम है, ये फार्मूला तो आपको याद करना ही है, फिर इनके बारे में जो दो चार बात है बस वो बता देंगे, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरा हो जाएगा। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ये हम जानते हैं। एंड सो द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन of mass with velocity is applied, वो यहां अप्लाई किया गया। पहली बात तो ये है, यानी कि आप यहां जो देखेंगे कि ये जो बीटा है ना, ये v बाई सी के बराबर है। v वेलोसिटी ऑफ द बीटा पार्टिकल है और c जो है यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो जहां जहां बीटा दिखाई दे रहा है वहां पर ये चीज। एक और प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चे यहां पे, बिकॉज द beta particles, there occur the collision of these beta particles with the electrons of the atom in the medium, and these are identical particles, and so the quantum mechanical exchange जो correction है that must be applied to derive or you can the formula for the stopping power, तो वो चीज भी आप यहां लिख देंगे, यानी कि the quantum mechanical exchange correction must be applied, यहां अप्लाई हो रही है, हम कर चुके हैं इन फार्मूला ऑफ स्टॉपिंग पावर। देखिए प्यारे बच्चे ये लिखेंगे। अच्छा कुछ आपको और यहां क्या दिखाई दे रहा है, ये बीटा की बात तो आपने लिख दी, एक ये जो टर्म आ रही है ना जो ई है, ये क्या है कि वेर ई क्या है, इट इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, एम ई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये मैंने आपको यहां लिख दिया है, माइनस एम ई सी स्क्वायर, ये है। और ये क्या है, इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ गए होंगे आप, ये चीज लिख दी है। अरे बच्चों एक और चीज देखिए, ये क्या है, दिस इज द मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ द मीडियम। क्या है ये, मैं लिख देता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों सबकी अलग अलग होती है, इन एटम्स ऑफ मीडियम। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल इन मैटर बाय आयोनाइजेशन या डिस्कस इट, तो फिर आप पहले तो ये लिख देंगे कि द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल पर यूनिट लेंथ इन द मैटर ड्यू टू आयोनाइजेशन इज गिवन बाय दिस। ये सारी टर्म्स आ गई हैं हमारे पास, ये सारी, ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल होता है वो बहुत ही कम एनर्जी का होता है, मास कम होता है, और उसकी जब एनर्जी कम होती है तो उसमें कई रिलेटिविस्टिक करेक्शंस लगानी पड़ती हैं, क्योंकि उसका मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, इसलिए ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो आइडेंटिकल पार्टिकल बहुत से दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी वो उसका कोलिजन होता है, इसलिए क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज जो करेक्शन है वो भी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ी। ये तो बात हो गई है आपकी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, तो फिर
ये जो बीटा वाली टर्म है ना 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगी, ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, इसका अपना औचित्य नहीं रहेगा। तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए देखेंगे कि ये रिलेशन क्या बन जाता है। और नॉन रिलेटिविस्टिक तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर कोई पार्टिकल हम इसी केस को, इसी रिजल्ट को फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए ले, यानी कि जो रिलेटिविस्टिक टर्म इंट्रोड्यूस हुई तो वो क्या बन जाएगी इस केस में, जो ये जो आप देख रहे हैं ना 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल। और उस केस में फिर हमारी ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, देखिए यही रिलेशंस आप डायरेक्ट लिख लेंगे, जैसे डी ई बाई डी एक्स, बेसिकली आयोनाइजेशन की वजह से ही ये लॉस हो रहा है। ये जो टर्म आप देखेंगे ये सारी 1 माइनस बीटा स्क्वायर जहां भी है वहां पर आप 1 लिख दीजिएगा, और फिर ये रिजल्ट आपका लगभग ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर एन अपॉन एम ई बी स्क्वायर और log एम ई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2i। बस ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये इसमें सभी तरह की जो करेक्शंस हैं उसे अप्लाई करके ये रिलेशन निकाला है, एनर्जी लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल इन मैटर ड्यू टू आयनाइजेशन, और वो भी हमने आपको यहां बता दिया। अगर वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस देखें फिर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, फिर ये रिजल्ट है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लिख के आएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। बस इसमें आपको इस रिलेशन को तो प्यारे बच्चों याद रखना पड़ेगा, और याद कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 1 या 2 बार जब आप इसको लिखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में तो वो आ जाता है, और पेपर में आप लिख के आएंगे, और जो बातें मैंने यहाँ इससे रिलेटेड बताई हैं वो भी आप लिख देंगे, तो फिर फुल स्कोरिंग होगी आपकी। और इस तरह से हम तैयारी करते हुए चल रहे हैं। अगर आप प्यारे बच्चों नए हैं, पहली बार ये देख रहे हैं, तो इन दोनों चैनल्स को जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी कंपटीशन और आपकी फिजिक्स कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, साथ साथ में हम आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। प्यारे बच्चों एक काम जरूर करें, आप अपना जगह का नाम और नाम जरूर बताएं। आप सभी सिंसियर स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।